नमस्कार दोस्तों। अभी हम आज आपको लास्ट में एनटीटी के बारे में बताएंगे, यूपीएससी के बारे में बताएंगे। शुरुआत करेंगे फिर से विजयवाड़ा में एक शताब्दी एक्सप्रेस यार्ड में ले जाते वक्त उन्हें बेपटरी हुई। अरे रेल मंत्री जी, अब तो जागिए। ये तो यार्ड में जा रही थी, खुदा न खास्ता ये मेन लाइन पे जा रही होती तब क्या होता। मतलब ये तो निश्चित है कि इस रेल मंत्री जी के कार्यकाल में तकनीकी आदमी होने के बावजूद भी तकनीकी दृष्टि से भारतीय रेल व्यवस्था बद से और बदतर हो गई है। एंड ही शुड रिजाइन इमीडिएटली। रादर चेयरमैन रेलवे बोर्ड और बाकी जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीआई को जांच देने करके और महज फॉर्मेलिटी करने से कुछ नहीं होने वाला है। बस इसी में समझ जाना चाहिए, समझदार को इशारा ही काफी होता है। मित्रों, यूपीसी के एस्पिरेंट्स, कोई कह रहा है कि कोर्ट में रिट दायर कर दी गई है। मित्रों, रिट दायर करने से कुछ नहीं होता है। ये सब बेतुकी बातें हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अभ्यर्थियों को केवल गुमराह कर रहे हैं अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। यूपीएससी का एक स्टैंडर्ड होता है और उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना अनिवार्य होता है। आप कहते हो ह्यूमैनिटीज की बात करते हो कि ह्यूमैनिटीज के अभ्यर्थियों के लिए पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। अरे भाई, ह्यूमैनिटीज के लिए आपको 25-27 क्वेश्चन पैसेजेस के दिए गए हैं, उसमें 25 पैसेज आए थे और टोटल 27 पैसेजेस के सवाल ह्यूमैनिटीज के अभ्यर्थियों के लिए आए हैं। अगर आप 25 सवाल भी आप ठीक कर देते हैं तो आप जो है 66% मार्क्स, 66 मार्क्स जो है इसमें ले आते हो। परसेंटेज नहीं, 66 मार्क्स यानी 33% मार्क्स आपके आ जाते हैं, आप पास हो जाते हो। मेंटल एबिलिटी का लेवल जो 13-14 जो क्वेश्चन है वो इतने टफ नहीं है। क्या है उसमें? उसमें केवल जो है एक सीरीज दे दी गई है, अक्षरों की सीरीज दे दी गई है, ये उस रिलेशंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ आवर्तियां दी हुई हैं, सॉल्व करवाई गई हैं। मैथमेटिक्स के सवाल 10वीं और 12वीं के लेवल से कहीं पर भी ज्यादा नहीं है। ये सब जो है बेकार की बातें हैं। यूपीएससी को रिजल्ट तुरंत ही डिक्लेयर कर देना चाहिए और कोर्ट कचहरियों में जाने से जो एस्पिरेंट्स हैं, जो पिछले 2-2 3-3 साल से इसकी मेहनत कर रहे हैं, उनके सपनों पर जो है पानी पानी फिरेगा। और अगर सी सेट में सपोज करो लोग क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं, तो जो क्वालिफाई हो रहे हैं उसके आधार पर आप फर्स्ट पेपर की मेरिट बना दीजिए और वैकेंसीज को डाउन कर दीजिए। उतनी ही वैकेंसीज बैकलॉग में रह जाएंगी, अगली बार फिर से भर्ती जाएगी। तो ये बेकार की बातें हैं, इसमें कुछ नहीं रखा है। पेपर का स्टैंडर्ड होता है यूपीएससी का, हमने भी दिया है। उस जमाने में तो जो जनरल स्टडीज का पेपर आया करता था, दूर दूर तक क्वेश्चन नहीं मिलते थे कहीं पर। मुझे मेरा एक्सपीरियंस है, केवल हम जो है भगवान के भरोसे जो अपना आईक्यू लेवल होता था उसके आधार पर एग्जाम दिया करते थे। उस समय ऑप्शनल पेपर हुआ करता था, ऑप्शनल पे लोगों का कमांड हुआ करता था, उसके आधार पर हम पास हो जाते थे। अरे 33% मार्क्स ही तो आपको लाने हैं। अब अगर आपका अंग्रेजी का पैसेज ठीक है तो उसमें आप ले आइए ना। ह्यूमैनिटीज के अभ्यर्थियों के लिए दे तो रखा है उसने, सबको 3 इसमें बांटा हुआ है। एक मेंटल एबिलिटी को बांटा हुआ है, एक मैथमेटिक्स को बांटा हुआ है और तीसरा उसमें जो है अंग्रेजी के पैसेज दिए हुए हैं। वो अंग्रेजी के जो पैसेज वो हिंदी में भी तो हैं। ये तो यही नहीं कि आपको अंग्रेजी की आपकी वहां पर अंग्रेजी की आपकी पारंगतता की जांच नहीं हो रही कि आप अंग्रेजी में होशियार है कि नहीं है। नो, बिल्कुल नहीं है। उसके लिए तो सेकंड फेज में मेन एग्जामिनेशन में अंग्रेजी का अनिवार्य पर्चा आपको पास करना पड़ेगा। यहाँ पर पैसेजों का ट्रांसलेशन वो हिंदी में दे रखा है और जो पैसेजों की हिंदी अनुवाद जो किया हुआ है दैट इज वेरी सिंपल। कोई भी एक 10वीं क्लास का अभ्यर्थी जो है उसको आराम से बड़ी इजीली उसको समझ सकता है। इसलिए कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों, कृपया जो है अभ्यर्थियों को गुमराह ना करें और उनको पढ़ने दें। यूपीएससी का एक स्टैंडर्ड होता है। आप आईएएस की एग्जाम पास करके कहीं पर आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनते हो, कहीं पर आप जो है डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनते हो, कहीं पर आप रेलवे की सर्विस में जाते हो, कहीं इनकम टैक्स में जाते हो, कहीं पर आप कस्टम्स में जाते हो, कहीं इंडियन पोस्टल सर्विस में जाते हो, कहीं ग्रुप बी सर्विसेज, पौंडीचेरी, ये वो, अंडमान निकोबार, दुनिया भर की सेवाओं में आप जाते हो। तो आपका एक कॉमन आईक्यू लेवल होना बहुत जरूरी है। कोई भी सवाल मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो जो है आउट ऑफ सिलेबस है और या बहुत
आईआईटी खड़गपुर का स्टैंडर्ड का है, आईआईटी बॉम्बे के स्टैंडर्ड का है, या वो कैट के स्टैंडर्ड का है। नो, बिल्कुल नहीं है, ये सब गलत बातें हैं। मैं इन धारणाओं से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। पेपर का एक स्टैंडर्ड है, पेपर का एक लेवल है, केवल उसका जो पैटर्न है, वो जो है डिस्कशन का जो लेवल है, एलिमिनेशन की जो टेक्निक है, उसको थोड़ा सा चेंज किया है। जो पैटर्न चेंज होता रहना भी चाहिए, इसीलिए तो उसका नाम जो है आईएएस के एग्जाम में भारतीय सिविल सेवा है। और आपको वहां पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी के लिए चुना जाता है, तो उसके लिए चालना लगाना जो है जरूरी है। तभी तो जो क्रीम है वो इसमें आनी चाहिए। आप इसमें दोष नहीं दे सकते। आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है। जिन लोगों के पेपर अच्छे नहीं हुए हैं वो और मेहनत करें, सीसेट की कोचिंग करें, मैथमेटिक्स की थोड़ी कोचिंग करें, और बढ़िया से जो है उसको आप मेंटल एबिलिटी के सवालों को प्रैक्टिस करें, डेली सॉल्व करें, हल करें। यही तरीका है। इसलिए आपको कहीं पर भी विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है मित्रों, मेरा तो ये व्यक्तिगत मानना है। अब रही बात जो हमारे प्रिय अभ्यर्थी एनटीटी, जो जुलाई में आपकी डेट लगेगी, और मैं समझता हूं कि जो सिंगल बेंच का जो फैसला है उसी को अपहेल्ड डिविजनल बेंच भी करेगी। लेकिन इसके ऊपर हम पूरी तरह से गारंटी के साथ तो कोई नहीं कह सकता। एज कोर्ट ऑफिसर होने के नाते हम आपको इतना कह सकते हैं कि यस, प्रोडिक्शन यही है कि सिंगल बेंच का फैसला बहुत अच्छा है। लेकिन उसमें यही है कि अब वो श्रेणियों का विभाजन कोर्ट माननीय न्यायालय उसको किस परिप्रेक्ष्य में लेता है उस पर डिपेंड करेगा, और उसी के आधार पर आपका जो भी फैसला आएगा, जितनी भी रिट पेंडिंग पड़ी हुई है हमारी भी बाकी लोगों की भी, वो फैसला को हम उसमें लगा करके और आपकी रिट्स में उसको लगा देंगे, अगर फैसला फेवर में आता है तो। और उसको हम उम्मीद करके चलते हैं कि फैसला आपके फेवर में आना चाहिए। पैरामेडिकल सर्विसेज जो डॉक्टर वाला है पैरामेडिकल, इसके बारे में अभी गवर्नमेंट को 4 महीने का टाइम दिया था। इंक्वायरी रिपोर्ट अभी तक कहीं पर भी कोई रिवील नहीं हुई है। इसके लिए हम पैरामेडिकल लोगों को बोलेंगे जिन्होंने जोधपुर में ओरिजिनल रेट लगाई थी, वहां जाकर के एक कंटेंट पिटिशन जो है दायर कर दें। यदि कोई कंटेंट पिटिशन दायर नहीं कर रहा है तो हमारे पास में आ जाएं, फाइल लेकर के 2-4 कैंडिडेट, हम जोधपुर जाकर के और कंटेंट पिटिशन आपकी दायर कर देंगे। अभी फिलहाल वैकेशन बेंच चल रही है, वैकेशन बेंच में इन चीज़ों को जो है नहीं सुना जाता है। 2 या 3 जुलाई से जब कोर्ट वापस खुलेंगे, लेकिन हम इन द मीन टाइम आपकी कंटेंट पिटिशन को मूव कर देंगे। तो आप डिसाइड कर लो और हमारे पास में आ जाइए, क्योंकि 4 महीने के बाद भी आपको ना तो नियुक्ति दी है और ना इंक्वायरी रिपोर्ट कहीं पर रिवील की गई है। कहीं कोर्ट में फाइल अगर करी है और किसी की नॉलेज में है तो कृपया हमारे व्हाट्सएप पर डाल दें उसको, 95 092 96 96 5 हमारा नंबर है, और पता हमारा ऑफिस का वही है, A21 आशीष विहार, जगतपुरा, जयपुर। तो आप मोटिवेटेड रहें, गुड फीलिंग रहें। इस समय आप गर्मी का लुत्फ उठाएं। भरपूर आम लगा हुआ है, मेरे यहाँ तो इतने आम लगे हैं कि पेड़ से पक करके और नीचे टपकते हैं, और टपक करके हम उसको आराम से सेवन करते हैं, एकदम आनंद आ जाता है मित्रों। बाजार के आम मत खरीदना। अभी इस बार यदि किसी के घर में पेड़ नहीं है आम का, तो पेड़ लगाना शुरू कर दो आनंद के साथ में। ये एक बायोडाइवर्सिटी है। इस बार जो है सिविल सर्विस के सी सेट में आया था हाथी। हाथी जो है वो किस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी का की एलिमेंट है, यस है। तो इसी प्रकार से आप अपने घर में सब्जी लगाइए, मौसमी लगाइए, कटहल लगाइए, और आंवला लगाइए, आम लगाइए। छोटी छोटी जगह में आप लगा करके आनंद लीजिए, यही जीवन है। और योगा करिए, प्राणायाम करिए। ईर्ष्या द्वेष ये जो भाव है मन में किसी के प्रति बिल्कुल मत लाइए, और किसी से अपनी आप को तुलना मत करिए कि पड़ोसी के घर में ये है, उसके घर में ये है, मेरे रिश्तेदार के घर में ये है, साडू के घर में ये है, साले के घर में ये है, फलाने के घर में ये है। तुलना मत करिए, अपना अपने मस्ती में मस्त रहिए। जो भगवान ने आपको दिया है, सब कुछ दिया, अच्छा दिया है। गीता के ज्ञान को पढ़ते रहिए। गोधन गजधन गाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। संतोषी रहिए, संतोषी सदा सुखी, बस इसी में जीवन व्यतीत करिए। यही जीवन है, यही आनंद है। अगर आप फिजिकली फिट हैं, मेंटली अलर्ट हैं और स्पिरिचुअली हाई हैं, तभी आपका जीने का सार्थकता है। ईर्ष्या द्वेष ये वो मन मुटाव राग द्वेष ये सब फीलिंग ला करके आप अपना जो है रात की तो नींद और दिन का जो चैन है उसको खत्म कर देते हैं। इसलिए बी हैप्पी, बी कूल। इसके लिए क्या करना होगा? फिजिकल एक्सरसाइज, और माइंड के लिए योगा प्राणायाम हल्का हल्का, और स्पिरिचुअल के लिए हल्का हल्का ध्यान। जो भी आप जिस भी ब्रह्मांड से जुड़ते हो, प्रैक्टिकल ध्यान, लाइव डेमो दीजिए, फील करिए कि कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड से मेरे यहाँ पर जो आपका ये आपका चक्र है वो आज्ञा चक्र में होकर के, ये शीर्षार्थ चक्र है, शीर्ष चक्र से आज्ञा चक्र में होते हुए, ये आपका जो थ्रोट चक्र है उसे हार्ट चक्र में होते हुए, मणिकाय चक्र में होते हुए, और आपका जो नीचे
वाला चक्र है, मूलाधार चक्र, ये सारे आपके जागृत हो रहे हैं। बस इनकी फीलिंग को बढ़ाते चले जाइए, कॉस्मिक एनर्जी लेते जाइए, चारों ओर प्रकाश की अनुभूति करिए और खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर से बाहर जा रही है, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, लोभ, ये सब भाव जो है वो आपके शरीर से निकल रहे हैं और पॉजिटिव एनर्जी आपकी माइंड, मन मस्तिष्क में प्रवेश करती चली जा रही हैं और आपको पूरी तरह से अंदर बाहर से पवित्र करती चली जा रही हैं। ये फीलिंग करिए, यू विल एंजॉय। जब चाहे जब फीलिंग करिए। इसको सहज योग कहते हैं। सहज योग से जुड़िए। इसके लिए कोई आपको टाइम डिसाइड करने की आवश्यकता नहीं है। आप नहाते वक्त कर सकते हैं, आप गाते वक्त कर सकते हैं, चलते वक्त कर सकते हैं, खाते वक्त कर सकते हैं, स्कूटर चलाते वक्त ये योग साधना कर सकते हैं। आप बड़े आराम से जुड़िए, ब्रह्मांड से, प्रकृति से जुड़िए, प्रकृति का आनंद लीजिए। मॉर्निंग में उठ करके पेड़ों को नमस्कार करिए, जानवरों को नमस्कार करिए। आप घर में कुत्ते बिल्ली जो भी आते हैं उनको गुड मॉर्निंग करिए, हाय डियर, गुड मॉर्निंग। बस यही जीवन है, ये प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है। और जो हमने आपको कहा कि संतोषी सदा सुखी, बस बाकी धूल, बाकी जितने भी धन है सब धूल के समान है। ये प्रैक्टिकल है, नथिंग एल्स। सो ये हम ज्ञान की बात आपको बता रहे हैं और ये यही जीवन की सार्थकता है मित्रों। मैंने तो यही पाया है। जो भी आपके सामने समस्याएं आती चली जाती है, जो आती है उसको उस हिसाब से आप उनका मुकाबला करिए, आगे बढ़िए। हम ये नहीं कहते कि आप अन्याय को सहन करिए, अन्याय को लड़िए, पुरजोर होकर के लड़िए। हमारे पास आइए, यदि आपकी कोई समस्या है किसी प्रकार की, जो भी है, कोई पारिवारिक विवाद है, यदि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, कोई पड़ोसी आपको तंग करता है, हस्बैंड वाइफ को तंग करता है, वाइफ हस्बैंड को तंग करती है, किसी प्रकार का कोई भी विवाद है, आइए। कानून लड़ा तो लड़नी चाहिए। तभी तो हम जो है न्याय के लिए जस्टिस तक चैनल खोले हुए हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और खेत खलियान तक इसको कृपया पहुंचाएं, क्योंकि हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, हम थियोरटिकल बात नहीं करते हैं। जो मन में है जैसा है उसको वैसे ही हम आपके सामने ला करके और परोसने की कोशिश करते हैं। सो बी हैप्पी, बी कूल। कृपया चैनल को लाइक करें, कृपया इसको सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो को जो है वॉच करें। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी देंगे, हमने वादा किया था। और हाँ, यूपीएससी के एस्पिरेंट्स, मैं समझता हूँ कि आपका रिजल्ट जो है अगले मंगलवार को तो नहीं आएगा, मोस्ट प्रोबेबली 90% चांसेज है इस मंगलवार को आने के, वरना फ्राइडे को आपका रिजल्ट आ रहा है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तब तक आप जो है मेन एग्जाम की तैयारी जारी रखें, मेन एग्जाम की तैयारी को बिल्कुल भी ब्रेक ना दें, अदरवाइज तो आपको बाद में गिल्टी कॉन्शियस फील होगा कि यार मैं तो पास हो गया और मैंने 15 दिन अननेसरी वेस्ट कर दिए। अभी आपके पास में 7 दिन है, उन 7 दिनों को अच्छे से यूज करिए और 7 दिन बाद में आपका फैसला आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी हैप्पी, बी कूल। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, सी यू वेरी सून, बाय बाय।